हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने 11 मिनट के शो में। और आज का हमारा जो विषय है प्रोपोगेशन का पार्ट सेकंड। एक सेशन में हमने प्रोपोगेशन को लेकर के चर्चा कर ली है, तो आइएगा इस सेशन में जो हम चर्चा करने वाले हैं यहां पर देख लेते हैं कि क्या है प्रवर्धन का दूसरा पार्ट। तो यहां देखिएगा प्रवर्धन, जिसको हम क्या कह देते हैं, आपके प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके अंतर्गत बात करें तो सीधे से अलैंगिक प्रवर्धन पर आते हैं और उसके प्रकारों पर देखते हैं। अलैंगिक प्रवर्धन, इसको कहा जाता है आपके एसेक्सुअल प्रवर्धन, जिसको कह सकते हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। और इसके अंतर्गत जब बात करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना कि क्या होता है, इसमें आपके समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, ट्रू टू टाइप प्लांट्स प्राप्त होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो एक आपको देखने को मिलेगा, क्या है, सबसे पहला हम देखते हैं कलम। क्या होती है, कटिंग। और जब कटिंग की बात की जाती है तो इसमें मदर प्लांट की जो शाख होती है, शूट होती है, उसको मदर प्लांट से पृथक कर उचित वातावरण में लगा करके एक नया पौधा तैयार करना, तो आप कह सकते हैं कलम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत तो देखिएगा, इसके अंतर्गत मदर प्लांट से, इसके अंतर्गत मदर प्लांट से पौधे की, मदर प्लांट से शाख का मतलब है शूट। आप कह सकते हैं कि कोई शाखा, ठीक है, या कुछ भी शूट, रूट हो सकती है, कोई भी पार्ट हो सकता है। शूट को अलग कर पौधा तैयार करना, राइट, पौधा या पौधों को तैयार करना, तो ये कहलाएगा आपके शाख। अब अगर हम कलम की बात करें तो कलम आपके क्या है, एक होती है, आपको पता होगा, जड़ कलम, इसे कहते हैं रूट कटिंग, रूट कटिंग। एक होती है आपके अगर देखा जाए तो पत्ती कलम, जिसको कह सकते हैं लीफ कटिंग। और एक होती है बेटा आपकी नंबर 3 स्टेम कटिंग। और हम इसी स्टेम कटिंग पर आते हैं आपके, जिसको आप क्या कह सकते हैं, तना कलम कह देते हो, ये ध्यान रखना। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा है वो बात कर ले हम आपके लीफ कटिंग की। लीफ कटिंग, पहली चीज आपसे ये पूछा जाए कि लीफ कटिंग किस में काम में ली जाती है, तो ध्यान रखना शोभाकारी प्लांट्स में, जो शोभाकारी प्लांट्स होते हैं जो सुंदरता बढ़ाते हैं उसमें, तो आप कह सकते हैं कि शोभाकारी पौधों में प्रवर्धन हेतु काम में लेते हैं, राइट है। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये पत्तियां कैसी होंगी, ये पत्तियां मोटी होती है, इसका ध्यान रखना। तो आप कह सकते हैं इन पादपों की पत्तियां मोटी और मांसल होती है, मांसल, तथा यहां पर अपस्थानिक एडवेंटेनियस रूट्स पाई जाती हैं, यहां पे इन पे किनारों पर अपस्थानिक जड़ें। जैसे ही इनको क्या मिल जाएगा, उचित माध्यम, ये क्या कर देगी, रूट का डेवलपमेंट करना शुरू होता है, वहां से इसको अलग करके लगाया जा सकता है। जैसे बिगोनिया, ठीक है, बिगोनिया एग्जाम्पल के रूप में इसमें यूज लिया जाता है, बिगोनिया, ठीक है, कलचू, क्राशुला, ठीक है। और हमारे सिलेबस में अगर देखा जाए तो एक आता है ज्यादातर में आपको क्राइसेंथेमम गुलदाउदी, तो इनमें ये विधि विशेष रूप से प्रयोग में ली जाती है। अगर आप यहां पर देखेंगे नंबर 2, तो नंबर 2 है आपके पास रूट कटिंग। रूट कटिंग, देखिएगा, रूट कटिंग उन पादपों में काम में ली जाती है जिनमें भूस्तारी डेवलप होता हो, शक्कर्स डेवलप होते हो एक प्रकार से, जिनमें फूटान होती हो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं यह विधि जिन पादपों में भूस्तारी विकसित होते हो। फिर अगर हम देखें तो रूट कटिंग सामान्यतया टेम्परेट फ्रूट्स में अधिक प्रयोग की जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जड़ कलम का प्रयोग
जड़ कलम का प्रयोग शीतोष्ण पादपों में अधिक, शीतोष्ण पादपों में अधिक। यहां अगर हम देखें तो जो रूट होती है उस रूट का साइज पूछ लिया जाए तो पेंसिल नुमा आकार होता है और 10 से 15 सेंटीमीटर की रूट का प्रयोग करते हैं। जड़ कलम में पेंसिल नुमा आकार डायामीटर तथा लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर वह आईबीए द्वारा उपचारित करके इसे बोया जाता है, लगाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें कि कहाँ, तो ये ध्यान रखना, जैसे आपके सेब है, आपके नाशपाती है, आपके आड़ू है, नाशपाती है, आड़ू है, और आपको पता होगा एक अमरूद, ये ध्यान रखना आपको कहाँ दिखाई देगा, अमरूद में। तो इनमें हम क्या कर लेते हैं, रूट कटिंग का प्रयोग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके एक लीफ कटिंग और रूट कटिंग की बात हो चुकी। अगर हम यहाँ पर बात करें आपके, तो नंबर 3 जो है हमारा आता है तना कलम। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंतर्गत हम पौधे के तने का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा पौधों के तनों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर ये अलग अलग प्रकार है, एज के हिसाब से। नंबर 1 होता है इसमें कठोर काष्ठ कलम। क्या होता है बेटा, कठोर काष्ठ कलम। और कठोर काष्ठ कलम की जब हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं हार्ड वुड कटिंग। और जब आप हार्ड वुड कटिंग की बात करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा, कठोर काष्ठ कलम में, हार्ड वुड कटिंग में, पहली चीज चयनित शाखा कितनी पुरानी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा चयनित शाखा 12 महीने पुरानी, 12 माह पुरानी, ठीक है। आकार अगर आप देखेंगे तो आकार पेंसिल नुमा, आकार कैसा हो बेटा, पेंसिल नुमा। यहां पर देखिएगा, अगर हम हार्डवुड कटिंग की जब बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, शाखा की लंबाई, जो चयनित शाखा है उस शाखा की लंबाई की अगर आप बात करोगे तो याद रखिएगा वो कितनी, लगभग 15 से 25 सेंटीमीटर। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह शाखा का 2/3 भाग जमीन में, याद रखिएगा शाखा का जो तैयार शाखा है, शाखा का 2/3 भाग जमीन में और 1/3 भाग बाहर रहता है, ये ध्यान रखना है। अब एक और चीज पूछी जा सकती है कि कटिंग जो लगाए वो किस एंगल में लगाई जाती है, तो ये ध्यान रखना, चयनित जो शाखा होती है, शाखा को 45 डिग्री एंगल पर लगाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 45 डिग्री कोण पर लगाते हैं। अगर हम यहां पर बात कर लें कि ये किस में काम में ली जाती है, तो एग्जाम्पल याद रखिएगा मेरे भाई, अगर हम यहां पर हार्डवुड कटिंग की बात कर रहे हैं तो देखिएगा ऐसे अंगूर, ऐसे अंजीर, ऐसे अनार, इनमें काम में ली जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गुलाब में भी काम में ली जाती है। इसके साथ ही आपके बोगनविलिया, ठीक है, बोगनविलिया में भी काम में ले ली जाती है। आपके अंजीर हो ही गया, अंगूर, गुलाब और अनार, इनमें हार्डवुड कटिंग काम में ले लेते हैं। ये कुछ विशिष्ट उदाहरण है। अगर हम बात करें तो नंबर 2 देखिएगा, आपके इसको कह देते हैं सेमी हार्डवुड कटिंग। दूसरा है अर्ध कठोर काष्ठ कलम, अर्ध कठोर काष्ठ कलम। अगर हम इसकी बात करेंगे तो याद रखिएगा उम्र कितनी होगी सेमी हार्डवुड कटिंग में, तो ये ध्यान रखना, यहां पर उम्र 9 से आपके, जिसको कह सकते हैं 6 से 9 माह पुरानी होती है। और लंबाई भी आपके क्या होगी, याद रखिएगा लंबाई भी वही होगी, लगभग जिसको कह सकते हैं 15 से 25 सेंटीमीटर। यहां ये किस में यूज की जा सकती है, देखो एक तो अमरूद में यूज कर ली जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके साथ में ही
इनका प्रयोग किया जाता मिस्ट चैम्बर में। किसमें? मिस्ट चैम्बर में यूज कर लिया जाता है। ये ध्यान रखना, जहां पर क्या होती है, ह्यूमिडिटी की अधिक आवश्यकता होती है, ह्यूमिडिटी की, ये ध्यान रखना आपको। और इसके बाद तीसरा जो आता है हमारे पास, ठीक है, तीसरा जो हमारे पास है आपकी, वो है जिसको कह सकते हैं तो जो सॉफ्ट वुड कटिंग जिसको कह सकते हैं, मुलायम कास्ट कलम। ठीक है, मुलायम कास्ट कलम, ये ध्यान रखना आपको। और यहां पर मुलायम कास्ट कलम में जिसको कह सकते हैं क्या होती है, सामान्यतः 4 से 6 माह पुरानी, 4 से 6 माह पुरानी जो होती है, पुरानी वो कलम होती है और लगभग आपके 10 से 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है। और इसका प्रयोग जैसे आप कहां कर लेते हैं, तो ये ध्यान रखना, जो मुलायम जो पौधे होंगे, मुलायम पौधों में और जो शोभाकारी पौधे होते हैं उनमें आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपके चमेली वगैरह जो होती है ना, उसमें आप क्या कर लेते हैं, इसका प्रयोग कर लिया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। और मिस्ट चैम्बर में याद रखिएगा, इसका प्रयोग भी कहां कर लेते हैं, मिस्ट चैम्बर में आप प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद जो अंतिम आता है वो आता है शाखीय कलम। इसका चौथा भाग है शाखीय कलम, ये ध्यान रखना। और शाखीय कलम में क्या होगा, ये ध्यान रखना, शीर्ष भाग काम में लेते हैं। ठीक है, शीर्ष भाग कौन सा, आपके शाखा का शीर्ष भाग, टहनी का, ठीक है, जिस पर आगे की 3-4 पत्तियां होती है, ये ध्यान रखना। इसमें आपको एक चीज जरूर याद रखिएगा, जैसे हमने पीछे शायद जो किया है, यहां पर एक लीफ कटिंग में, इस लीफ कटिंग में गुलदाउदी, यहां अपना मिस्टेक है, इसको दोबारा सुधार लेना है ना। यहां गुलदाउदी इस जगह आएगा हमारा, मुख्य रूप से जो उदाहरण आता है गुलदाउदी, तो यहां पर क्या है, शाखीय कलम में आपके क्या है, गुलदाउदी जरूर ध्यान रखना। अल्टरनेंथेरा, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, अल्टरनेंथेरा जिसको कह सकते हैं, अल्टरनेंथेरा आ जाता है इसमें। इसमें पीलिया आ जाता है, इसमें कोलियस आ जाता है, ये ध्यान रखना, उदाहरण विशिष्ट रूप से याद रखना। तो ये 11 मिनट के सेशन में हमारा ये वाला पार्ट जो होता है, कौन सा, कटिंग वाला, पूरा होता है। और गणतंत्र दिवस के इस मौके पर उत्कर्ष लेकर के आया है आपके लिए भारी डिस्काउंट, जिसमें अप टू 90% तक आपको छूट मिलेगी और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी कोर्स पर, और एक्सटेंड करने पर 10% की छूट मिलेगी। जैसे पशुधन सहायक का लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, प्राइम बैच 2800 का है और स्टैंडर्ड बैच कितने का है, 2000 रुपए का। इसके अलावा LSA का जो बैच है आपके, इसमें प्राइम और स्टैंडर्ड के ये कुछ फीचर्स है जो आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही कृषि पर्यवेक्षक का जो प्राइम बैच है वो 3500 का, स्टैंडर्ड 2500 का, लाइव फ्रॉम स्टूडियो 5000 का और लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड 3500 का। ये कुछ फीचर्स है प्राइम और आपके स्टैंडर्ड का। यूपीए जीटीए का प्राइम बैच है 1200 में, स्टैंडर्ड है 800 में, MCQ बैच 600 में और स्टैंडर्ड का है 500 में। इसके अलावा यूपीए जीटीए के ये बैचेज के कुछ फीचर्स हैं। इसके साथ ही जेट 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो 4000, स्टैंडर्ड आपके 3000 रुपए का। इसके साथ ही ये कुछ इसके स्टैंडर्ड और प्राइम के फीचर्स हैं। और टेस्ट सीरीज, इस गणतंत्र दिवस जो आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है उन पे 90% का डिस्काउंट है। जैसे कि LSA की टेस्ट सीरीज 200 की है, सुपरवाइजर की 250 की है, यूपीए जीटीए 100 और जेट की कितनी है, 250 रुपए। और ये आपके 7 तेरे उत्कर्ष इस हैशटैग के साथ अपनी रील बना करके आप अपलोड कर सकते हैं। कैसा लगा 11 मिनट का? इस 11 मिनट के शो में आपके वही वीडियो समावेश किए जा रहे हैं जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और कैसा लगा ये 11 मिनट का आपका अपना शो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।